बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बनेंगे। बाबा कहते हैं सर्विस की वृद्धि न होने का कारण है कि सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है। थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकेगी। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया है। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता, इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देह अभिमानी भव। आज का गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है। बाबा कहते हैं, एक है सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप। उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा है निराकार, फिर हमको कैसे पढ़ाए, इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। भारत को ही विष्णुपुरी बना रहे हैं। त्रिमूर्ति में वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को भूल गए हैं। कितनी यह भारी भूल है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर प्रवेश करते हैं। बाबा आते ही भारत में है और भारत को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आते हैं। भारत में सिर्फ एक ही धर्म था, उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और देवी गुणों की धारणा भी करनी चाहिए। पढ़ते नहीं तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं। तुम जानते हो कि बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ ही देवी गुण धारण करने हैं। सतयुग में चलकर तो नहीं करेंगे ना। जो धारणा करते और कराते हैं उनको खुशी भी बहुत रहती है। बाप है ही ऊंच ते ऊंच, मूल वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है और यहाँ है मनुष्य। परमात्मा है सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते हो कि हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाप द्वारा हम भी पावन बन रहे हैं। पहले पहले भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था, उसको भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता है। अब वह कहाँ गया? उन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह न कोई बता सकेंगे, न यह बातें किसको ख्याल में आएंगी। तुम जानते हो इस साकार सृष्टि में ही उन्हों का राज्य था। अभी भी वह भिन्न नाम रूप से यहाँ है। नंबर 1 हीरो हीरोइन यह है। सूक्ष्म वतन में भी तुम इन्हों को देखते हो। नॉलेजफुल श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। तुम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेस बनेंगे। गॉड द्वारा तुम यह गॉड गॉडेस बन रहे हो, प्रजा भी बन रहे हो, परंतु उनको गॉड गॉडेस नहीं कह सकते, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। इन्होंने सबसे ऊंच पुरुषार्थ कर ये पद पाया है। सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना। नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। कोई ऐसे भी नहीं कह सकते यह तो बना बनाया ड्रामा है। पहले है ही देवी घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं। तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। जिन्हों का पार्ट है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। अब मांगते भी हैं हमको शांति मिले, स्वर्ग को तो वह जानते ही नहीं।
तो बाबा उन्हों की आशा पूर्ण कर देते हैं और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फॉरेन वाले तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं गॉडफादर वहाँ रहते हैं। तुम जानते हो हेवन अलग है, शांति धाम अलग है। तुम ही हेवन में आते हो, पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, फिर शांति धाम में जाना है। यह खेल बना हुआ है। सब आत्माएं सतयुग में आए, यह हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों वाला सृष्टि चक्र है। पहले सूर्यवंशी, फिर दूसरे धर्म आते हैं। इस ड्रामा में फर्क नहीं पड़ सकता। वही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में तुम्हारा राज्य था, अब फिर सतयुग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले वाला पुरुषार्थ चल रहा है। फ्रेंड्स, बाबा कहते हैं तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। पहले है देवी देवता धर्म, फिर है और बिरादरिया, अब अंत में झाड़ जड़ जड़ीबूट अवस्था को पाता है। मनुष्यों को इस सृष्टि रूपी झाड़ का पता ही नहीं। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। यहाँ हम आते हैं पार्ट बजाने। यह ज्ञान बाबा ही समझाते हैं। यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के है। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, उसमें एक सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस ज्ञान की प्रारब्ध भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती है। जिसने जो पार्ट बजाया है वह बजाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई है, औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तभी तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। निराकारी दुनिया में है निराकार बाप और निराकारी आत्माएं सब बच्चे। सूक्ष्म वतन का पाठ तो बहुत थोड़े समय का है। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन है? लक्ष्मी नारायण। सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते हो। अभी तो सभी तमो प्रधान है। एक बाप ही है जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब पुरानी से दिल हटानी है। गीत है ना, जाग सजनिया जाग। बाप तुमको अर्थ समझाते हैं कि बच्चे अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है कि हमारा इस ड्रामा में अविनाशी पार्ट है, हमको फिर भी आना है। आदि से अंत तक तुम्हारा ही पार्ट है। आधा कल्प के बाद और टाल टालियाँ भी निकलती ही रहती है। जब टालियाँ निकलना बंद हो जाएंगी तब समझना कि वहाँ से आना बंद है, फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। यह मनुष्य सृष्टि जाड़ एकदम विनाश नहीं हो जाता है, पर कितने भी तूफान आए परंतु एकदम विनाश नहीं होता, परिवर्तन जरूर होता है। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। यह बात भी जब धंधे धोरी में जाते हैं तो भूल जाते हैं। जिनको धारणा होती है वह सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों को फूल बनाए। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। बाप जब तक साकार में न आए तो मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? बाकी प्रेरणा से थोड़े ही होगा। तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। औरों को भी बनाते जाओ। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं तो मनुष्य से देवता बन जाते हो।
बाबा कहते हैं, अगर आप सामान नहीं बनाते तो गोया सर्विसेबल नहीं बने हो। अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। कुछ परीक्षाएं आती है तो बच्चे मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता होगा कि आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं है। दशाएं तो बदलती रहती है ना। बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देती है। बीमारी भी कर्म भोग है, जो सर्विस नहीं कर सकते। अभूल तो अंत में ही बनेंगे, परंतु सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। अभी अगर फेल हुए तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा ऐसा पाठ हो जाएगा। बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं और अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। कभी कभी माया बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। श्रीमत पर न चलने के कारण माया मार मार कर मुर्दा बना देती है। सर्विस भी नहीं कर पाते हैं। नहीं तो देख भी रहे हो कि माताएं कितनी सर्विस करती है। कोई कोई तो देह अभिमान में आकर कहते हैं, हमने इनको ज्ञान दिया, यह भूल जाते हैं कि बाबा ने इनको टच किया है बच्चों का नाम बाला करने के लिए। देह अभिमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। फिर कहते हैं बाबा भूल हो गई। बाबा ने समझाया है, बड़े आदमियों को बहुत युक्ति से समझाना है, उन्हों से ही आवाज़ निकलेगा और वाह वाह होगी। अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुल गुल बना दिया है। सर्विस करना तो फर्ज है। मैगजीन में लिख सकते हो फलाना मरा, नथिंग न्यू। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं। मैगजीन से भी तुम समझा सकते हो। वह लेंगे पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फेंक देंगे। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते हैं तो दिल भी नहीं होगी कि ऐसे को यह मंत्र देवे। इसको कहा जाता है महामंत्र मन मना भव। अच्छा, अगर खुद नहीं याद करते हो तो दूसरों का तो कल्याण करो। घर घर में यह पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं ही हूँ। धारणा में बताया है कि अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, दूसरों को भी बेहद में लाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह नशा रखना है। वरदान है, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति।